जब कोई आइडिया आता है और दिमाग की बत्ती जलती है तो शुरू होता है इनोवेशन। स्वागत है आपका इनोवेटिव भारत में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आपको लेकर आया हूं आईआईटी रुड़की में। यहां पर मेरे साथ में हैं प्रोफेसर सौमित्र सतपथी। और ये जो यहाँ पर आइडिया है, जो इनोवेशन है, इसको जानकर आप उनसे सुनेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये एक रेवोल्यूशन है, मतलब ये रेवोल्यूशन सोलर में है और इसलिए आप सौमित्र सतपथी को सूर्यपुत्र भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से ये काम हुआ है, इस काम को थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है। पहले कि अभी जो देश में सोलर को लेकर के देश की सरकारें और पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट लगा हुआ है इस काम में कि कैसे हम देश को रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करें। लेकिन जो काम यहाँ पर हुआ है वो काम कैसे यूनिक है और कैसे वो जिस स्वदेशी की बात हो रही है, जिस स्वाभिमान की बात हो रही है, उसको कैसे वो आगे बढ़ाता है। पहले तो आपको आईआईटी रुड़की में हमारा लैब में स्वागत करता हूं, आपका पूरा टीम के साथ। ये बहुत ही सम्मान की बात है, आप लोग आज आए हैं। तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जे हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है कि 2030 के अंदर देश में 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लान इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है स्वतंत्र ऊर्जा और सोलर पैनल का। बट जैसे हमारा देश में जो सोलर पैनल आजकल यूज़ हो रहा है वो है सिलिकॉन सोलर पैनल। बट सिलिकॉन सोलर पैनल आप जैसे जानते हैं उसका एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर नंबर तक आके फिक्स्ड हो गया। और सबसे वो कितना है? अभी जैसे जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उसमें 22% to 24% तक एफिशिएंसी मैक्सिमम मिल रहा है सेल में। बट फिर से भी बहुत सारी जगह में टॉपकॉन टेक्नोलॉजी अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी भी मोनोपार्क टेक्नोलॉजी और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल ही मैक्सिमम जगह में यूज़ हो रहा है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिलिकॉन सोलर सेल के साथ ये भी है कि जो स्पेस, क्योंकि हमें स्पेस का भी कम है। क्योंकि जैसे बड़े शहर में आप जाइए, जैसे मान लीजिए कि आपका दिन के दिन यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन आपके पास स्पेस बहुत ही लिमिटेड है, तो बट आपका यूटिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले आप सोचिए आपका घर पे 3 किलोवाट बिजली का ज़रूरत था, बट आज आपका घर पे 4 के जगह में 10 लोग मेंबर हो गया और घर छोटा हो गया, लेकिन आपका यूटिलाइजेशन बढ़ गया। पहले आप एक टीवी यूज़ करते थे, अब आप 2 टीवी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करने का ज़रूरत है। लेकिन स्पेस आपका उतना ही है, घर का जाएगा आपका 1000 स्क्वायर फीट ही है, तो आप पावर कैसे बढ़ाएंगे वो एक ही जगह में। तो इसका सोल्यूशन लेके आया है हम लोग आज। जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या कहते हैं जो आप लेकर आए? हम लोग जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं ये एक बहुत ही इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। इसका नाम है पेरोस्काइट सोलर सेल टेक्नोलॉजी। आपने सेमीकंडक्टर का बारे में सुना है, भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया है। पेरोस्काइट बेसिकली एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इस लैब की भी कुछ खासियत बताइए। ये लैब 2014 में पहले बनी थी एंड ये जब पहले बने थे आज से 10-11 साल पहले, हमने एक बहुत ही छोटा सा फैसिलिटी से शुरू किया है। बट आज देश में ये सबसे पेरोस्काइट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा फैसिलिटी इधर आप बनाए। हमने छोटे से 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा सेल से शुरू करके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक बड़ा सेल का भी फैब्रिकेशन का फैसिलिटी हमने बनाए। इधर सेल फैब्रिकेशन फैसिलिटी, कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटी, टेस्टिंग फैसिलिटी, सभी प्रकार का सुविधा है। और सब कुछ फैसिलिटी एक ही अंडर द वन एम्ब्रेला हमने ये एक्यूमुलेट किया है। थैंक्स टू भारत सरकार का डिफरेंट स्कीम्स एंड इंडस्ट्री सपोर्ट हम लोग ये किया है आज। और ये फैसिलिटी हमने पूरा सभी के पास ओपन कर दिया। मतलब ये फैसिलिटी का सुविधा बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आसपास का बहुत सारी मतलब स्टूडेंट इसको यूज़ भी किया है एवं यूज़ कर भी रहा है। एक वर्ड आपने सुना है, आपकी छतों पर जो अभी पैनल लगे हैं उनको हम सिलिकॉन मटेरियल कहते हैं, लेकिन पेरोस्काइट ये वर्ड आपने अभी तक नहीं सुना होगा अगर आप एक कॉमन मैन हैं तो। लेकिन ये रिसर्च का, ये साइंटिस्ट का, ये इन लोगों का ये वो ढूंढा हुआ, तलाशा हुआ मटेरियल है जिस मटेरियल से ये पेरोस्काइट की प्लेट बनाने वाले हैं। अब ये प्लेट कितना महंगा होगा उससे कि सस्ता होगा, ये भी एक बात है।
ये बहुत ही आपका जो सवाल है ये बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट सवाल है। बट पहले हमारा दर्शकों को मतलब ये दिखाने के लिए एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ ये पेरोस्काइट सोलर सेल कैसे दिखता है। एक जैसे सिलिकॉन सोलर सेल आपने देखा होगा, बट पहली बार पेरोस्काइट सोलर सेल आपने पहली बार शायद देख रहे होगा, बहुत सारे लोग पहले देखा भी होगा है। इसी के कुछ बड़े साइज होंगे जो आपकी छतों पर, जो भविष्य का भारत है उसमें ये लगे हुए होंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी और इसकी कीमत क्या होगी जो आपकी छतों पर सोलर पैनल लगा है उसके मुकाबले? हमने जैसे सिलिकॉन सोलर सेल का बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सिलिकॉन सोलर सेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका एफिशिएंसी 20 से 22% मैक्सिमम अभी है। लेकिन ये जो पेरोस्काइट है इसका एफिशिएंसी है 25 से 26%। और जब सिलिकॉन सोलर सेल के साथ जब एक साथ यूज़ करता है पेरोस्काइट को, जिसका कहता है टैंडेम टेक्नोलॉजी, इसका एफिशिएंसी होता है 30%, 30 से 32%। तो सिलिकॉन से कम 40 से 40 to 45% इंक्रीज़ होता है इसका एफिशिएंसी। और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जब बात हो रहा है, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिलिकॉन से 1/10 है। ये बहुत ही सस्ता टेक्नोलॉजी है। और सबसे खासियत ये बात ये है कि जो इसके लिए बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सभी मटेरियल हमारा देश में अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है। और मतलब आप सुन रहे हैं ना, अगर आपकी छत पर 1 लाख रुपए का सोलर पैनल आपने लगाया है तो फ्यूचर में आपकी छत पर मात्र 1,000 रुपये में वो पैनल आप लगवाने वाले हैं जी। और उस खाली 1,000 रुपया का भी बात नहीं है, और उससे आपको डबल और ट्रिपल पावर भी मिल रहा है उसी जगह में। ये भी सबसे बड़ा सुविधा है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये डबल या ट्रिपल कैसे? आपने कहा कि सिलिकॉन से 20% और इससे 25 या 26%। जब तो सिलिकॉन के साथ आप एक साथ जब यूज़ करेंगे तब इसका एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 30%। तो आप ओवर द टाइम जब आप 20 साल के लिए हिसाब करेंगे, आपका जो पावर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 2 से 3 गुना होगा प्रॉफिट। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो आपको बहुत। आप कह रहे हैं कि जो सिलिकॉन का पैनल लगा हुआ है आपकी छत पर, उसके ऊपर इसकी प्लेट अगर लगा देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिलिकॉन का एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे सिलिकॉन का एफिशिएंसी है आपका 20%, बट इसका ऊपर पेरोस्काइट पैनल आप लगा दिया तो हो गया उसका टैंडेम पैनल, तो उसका एफिशिएंसी हो जाएगा 30 से 32%। तो सीधे 20 से 30 से 32%, 12% का आपको सीधे इंक्रीज़ हो गया। तो इससे आप हिसाब करेंगे 1 साल के लिए आपका पावर यूटिलाइजेशन आपके कम से कम 2 से 3 गुना आपका प्रॉफिट है फॉर आपका यूटिलिटी स्केल एप्लीकेशंस के लिए। ये जो काम आपने शुरू किया है पेरोस्काइट का, इस मेटल से प्लेट बनाने का, ये पेटेंटेड है या ये रिसर्च कहाँ तक पहुँची? अभी तक हम लोगों ने इस मटेरियल का ऊपर बहुत सारी काम किया है। हमारा पास बहुत सारी वैज्ञानिकों ने इसी के ऊपर पिछले काफ़ी 10 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारी अच्छा इंटरनेशनल जर्नल में इसको पब्लिश भी किया है। 150 से 160 पब्लिकेशंस भी हम लोगों ने किया है। लेकिन हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो इसका पेटेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए रिसेंटली हम लोग 4 से 5 पेटेंट भी किया है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। खाली ये भी बात नहीं है, हम ये भी आपको बताना चाहूँगा जे 3 साल पहले इसी टेक्नोलॉजी को मार्केट में लेके आने के लिए, क्योंकि हमें ये अनुभव आया है कि ये टेक्नोलॉजी खाली लैब के अंदर लिमिट नहीं रहना चाहिए। हमारा देश का जो जनता है इन्हीं के सामने भी ये टेक्नोलॉजी लेके आना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस है। क्योंकि सिलिकॉन टेक्नोलॉजी ऐसे है कि हम अभी भी सिलिकॉन के लिए चाइना का ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। पीएम का तो ये सपना है, वहाँ तक आपकी बात पहुँची, आपकी रिसर्च पहुँची, कुछ पता लगा? हम पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हमारा बात उम्मीद है कि जे अच्छा जाएगा में पहुंच जाए, और हो सकता है आप लोगों के सहायता में और भी सभी जगह में ये बात पहुंच जाए, तो हमें और भी सहायता मिले और भी सपोर्ट मिले, इसको स्केलिंग अप करने के लिए हमें फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि इसको अभी नेक्स्ट लेवल में जो करना है, हमें इसको स्केलिंग अप करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है, इसके लिए जो मटेरियल्स है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें अभी इसको स्केल अप करना है। और ये टेक्नोलॉजी सिलिकॉन का कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये सिलिकॉन का कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी होना है। ये बहुत एक बड़ी बात है। और हमारा देश को जो एनर्जी स्वराज मिलना चाहिए, मेरे को लगता है 2040 सौर स्वराज के लिए 2047 में यही एक टेक्नोलॉजी है जो हमें लेके जा सकते। और हमने इसके लिए खाली छोटा स्केल में नहीं, आपको मैंने एक छोटा स्केल के दिखाया, हमने थोड़ी देर में आपको बड़ा स्केल भी दिखाएंगे। एक बड़ा स्केल का पैनल, इस साइज का बड़ा पैनल भी हम लोग बनाए। जो ये टेक्नोलॉजी को मार्केट में लेके आने के लिए हम लोगों ने एक स्टार्टअप भी शुरू किया था। इस स्टार्टअप का नाम है पेरोस्काइट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड।
ये स्टार्टअप पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लेके आने के लिए। जैसे मतलब इसको 1 मेगावाट पायलट प्लान हमें शुरू करना है, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव अभी लिया है। हमारा उम्मीद है जो सभी का सहायता में, सपोर्ट में, सरकार का, बाकी लकी कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट का सहायता में हम लोग बहुत शीघ्र ही इसको स्केल अप कर पाएंगे। इस पैनल को आप छत पर लगाएंगे तो जो सिलिकॉन पैनल है उसको लगाने के बजाय अगर कोई इसकी सिर्फ इसी को लगाता है तब वो एफिशिएंसी तब इसकी कितनी होती है? 26%। सौमित्र जो हैं वो करीब 12 साल अमेरिका में रह करके और इन्हीं सब चीज़ों में शोध करके और फिर इधर भी लौटे हैं। उनकी जो पूरी एक 25 साथियों की टीम है उसमें से कुछ साथी यहाँ पर हैं जो फिलहाल इसी पर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं एक बार देखेंगे, समझेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आदिल अफरोज़ है। मैं पोस्ट डॉक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, और हम लोग जो शोध करते हैं वो शोध करने के लिए ये लैब है हमारी, और जो बड़ा मॉड्यूल बनता है वो नीचे दूसरी लैब है, वहाँ पे भी हम लोग आपको अभी शोकेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जैसे ट्रांसपेरेंट गिलास है, इसके ऊपर हम लोग अपना सोलर सेल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें सोलर सेल में मल्टीपल लेयर्स हैं। तो ये जो FTO ग्लास है ये एज ए 1 इलेक्ट्रोड काम करता है, और इसके ऊपर सारी लेयर्स हम डिपॉजिट करते हैं, और आखिर में हम लोग इसके ऊपर कोई मेटल, सिल्वर या कॉपर या गोल्ड कर सकते हैं, कोई भी मेटल, उससे दूसरा कांटेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कैसे डिफरेंट लेयर्स कोट करते हैं। मेरा नाम शिवानी है और मैं PhD स्टूडेंट हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको फैब्रिकेशन बताऊंगी कि कैसे होता है। जैसे सिलिकॉन सोलर सेल में हम वेफर बनाते हैं, तो पेरोव्स्काइट में हमारा लैब स्केल में हम काम कर सकते हैं कि हम सोल्यूशन प्रोसेसेबल है ये। तो हम ग्लास के ऊपर हम पेरोव्स्काइट कोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिन कोटर। तो स्पिन कोटर की उससे हम सोल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे और उसको अलग अलग RPM में जो हम कैलिब्रेट करते हैं, हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं अलग अलग उसमें। जैसे ये पेरोव्स्काइट का हमने सोल्यूशन बना दिया, तो उस पेरोव्स्काइट सोल्यूशन को हम कितने अमाउंट में, हमने ये सारा का सारा ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है कितने अमाउंट में डालना है, तो इसको पूरा स्प्रेड कर देते हैं इसके ऊपर, FTO के ऊपर, और फिर हम उसको रोटेट कराएंगे स्पिन कोटर की हेल्प से ताकि वो फैल जाए और उसकी एक थिन फिल्म बन जाए। फिर उसके ऊपर जैसे हम पेरोव्स्काइट डालेंगे तो पेरोव्स्काइट हमारी उसमें सिलिकॉन से अच्छी खासियत ये है कि सिलिकॉन को बनाने के लिए हम जेरोल्स की टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर और कॉस्ट एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आता है उसको बनाने के लिए। तो सोल्यूशन इसमें पेरोव्स्काइट में क्या है कि हम सोल्यूशन बनाते हैं किसी चीज़ का, पेरोव्स्काइट का। तो सोल्यूशन बनाते टाइम हम इस पर अब एंटी सॉल्वेंट की कोटिंग करेंगे ताकि हमारा क्रिस्टलाइजेशन अच्छा हो। तो इसमें क्या होता है कि हम जो सोल्यूशन बनाते हैं तो हम लैब स्केल में उसको बड़ा कर सकते हैं विद मतलब कॉस्ट उसका डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो हम सिलिकॉन सोलर सेल का हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है पेरोव्स्काइट सोलर सेल का। कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे है क्योंकि हम इसे सोल्यूशन प्रोसेसेबल है तो हम लैब स्केल में उसको बना सकते हैं और विद लो टेम्परेचर, अराउंड 200 के अराउंड उसका टेम्परेचर, मतलब ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर है। अगर हम फिल्म फैब्रिकेशन 100-150 तक उसका पेरोव्स्काइट फिल्म बन जाती है, जो उतनी ही इफिशिएंसी देता है जितना एक आपका सिलिकॉन सोलर सेल देता है, तो उसका कॉस्ट वहीं डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसकी एक फिल्म कोट हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर अलग अलग होल ट्रांसपोर्ट लेयर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर एक थर्मल इवेपोरेटर में डालेंगे। तो उस जो थर्मल इवेपोरेटर है वो अभी अंकिता दिखा देंगी आपको। तो उसमें वो डालने के बाद हम उसके अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट लेयर हैं वो डिपॉजिट करेंगे थर्मल इवेपोरेटर से। अंकिता, जैसे हम यहाँ पे स्पिन कोट कर लिए, अभी स्पिन कोट करने के बाद हमारा एक्टिव लेयर ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया है। तो अभी हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे हमारे थर्मल इवेपोरेटर से। हमारा थर्मल इवेपोरेटर ऑलरेडी ग्लब बॉक्स से कनेक्टेड है। हम इधर से इसको खोल के वो सारे जो हमारा फैब्रिकेटेड सेल्स है वो हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी के जो लेयर्स है, हमारे बाकी के जो लेयर्स है और हमारा इलेक्ट्रोड जो है उसको डिपॉजिट करने के लिए इसका पूरा सिस्टम कनेक्टेड है इधर से। ठीक है, इधर से पूरा कनेक्टेड है और हम ये पूरा कोई मैनुअल डिपोजिशन नहीं होता, सारा ऑटोमेटेड है। रेट थिकनेस सारे कंट्रोल्ड होते हैं और उसके बाद हमको पूरा इलेक्ट्रोड के साथ हमारा पूरा सिलिकॉन पेरोव्स्काइट सोलर सेल रेडी हो जाता है। आप इधर आइए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे स्मॉल स्केल में बनते हैं, ये हमारे लार्ज स्केल में बनते हैं।
अभी इन सेल्स को बनाने के बाद वी हैव टू टेस्ट देम, हमको इसको टेस्ट करना होता है। तो हमेशा तो बाहर जाके हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अलग अलग कंडीशंस होते हैं, तो इसीलिए हमारे पास एक सोलर सिम्युलेटर है। ये जो सोलर सिम्युलेटर है ये ऐसा है कि ये पूरा सन को मिमिक करता है। हमारे जो सन में जितने स्पेक्ट्रम है, जितना इंटेंसिटी से है, हम इसको पूरा यहाँ पे सिम्युलेट करते हैं। मतलब ये एक तरह का सूरज है। ये एक तरह का हमारा छोटा सूरज है, ये छोटा सूरज है। हाँ, हम हमारे सेल्स को ऐसे इधर रखते हैं और थ्रू हमारे सारे कनेक्शंस हमको यहाँ पे डेटा मिलता है। तो आप देख सकते हो हमारे एक पैनल का अभी डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट 21% के आसपास इसका डेटा है। स्मॉल एरिया का डेटा है। ऐसे ही हम लार्ज एरिया पे भी हम टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे हमें बताया गया है कि ये 26% तक एफिशिएंसी देता है और ये 21.21 के आसपास है। आप देख सकते हो ये जो हमारा सेल है ये हमारा 3.5 साल पुराना सेल है, जो तभी क्योंकि हमारा कुछ डिग्रेडेशन होता है वही हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि सालों के सालों कितना इसका एफिशिएंसी कम या 3 साल बाद भी ये 21% से ज़्यादा देता है। हाँ, पूरा ही एनवायरनमेंट में है, उसके बाद भी इसका एफिशिएंसी 21% के आसपास आ रही है। नमस्कार, मैं भावना शर्मा हूँ। हम यहाँ पे इन जो जैसा कि शिवानी ने बताया ये एक प्रकार के ओपेक सोलर सेल्स हैं। इसके अलावा हम हमारी लैब में सेमी ट्रांसपेरेंट भी बनाते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट में बेसिकली क्या होता है, जो सोलर सेल शिवानी ने एक्सप्लेन किया है वैसा ही है, बट इसमें जो पेरोस्काइट का थिकनेस है, जो एब्जॉर्बर लेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसका थिकनेस बहुत कम होता है। उसका पर्पज़ ये है कि जैसे अभी हम सिलिकॉन पैनल्स हैं उनको हम लैंड पे इंस्टॉल करते हैं, अगर लेकिन क्या होता है लैंड पे इंस्टॉल करने से लैंड यूज़ होता है, नीचे जो क्रॉप होती है उसको धूप नहीं मिल पाती है। तो अगर हम सिलिकॉन की जगह सेमी ट्रांसपेरेंट को अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या होता है, वो सेमी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो हमारे पेड़ पौधों तक पहुंच जाएंगी। इससे क्या होगा, हम लैंड को भी यूज़ कर पाएंगे और जो इफ़िशेंसी भी हम जनरेट कर पाएंगे। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बहुत अलग अलग डिफरेंट प्रकार के कलर्स में भी मौजूद हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम दो तरह के कलर में बनाते हैं। ये हमारा एक ये रेड कलर का, इसके आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। इसका जो एब्जॉर्बर लेयर है, जो पेरोस्काइट हम यूज़ कर रहे हैं वो सेमी ट्रांसपेरेंट है। आप इसके थ्रू देख सकते हैं। ये आप देखिए, इसका देखो जैसा कि उसने दिखाया वो ओपेक है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। तो इसका एडवांटेज यही है कि इसमें को हम अगर हम लैंड में इंस्टॉल भी करेंगे तो हमारी जो फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसको धूप भी मिलता रहेगा, वो भी ग्रो होती रहेगी, साथ के साथ में हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? यस, माय नेम इज़ दर्शिका। सो बेसिकली मैं भी सेमी ट्रांसपेरेंट पेरोस्काइट पे ही काम करती हूँ भावना मैम के साथ। तो हम लोगों का मेन मोटिव यही होता है कि हम कैसे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर पाएँ और सेम टाइम पे हम उससे जो हमारा सनलाइट है वो भी हम पौधों तक या फिर ह्यूमन बीइंग तक पहुंच पाए। तो अभी ये सिस्टम नया लिया है, ये अभी काम चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल उसका वर्किंग फंक्शन जो है उसको आप कर रहे हैं। ठीक, राजस्थान में हम देख रहे हैं सोलर पैनल जो है उनसे बीकानेर हो, जैसलमेर हो, सारी ज़मीनें पूरी तरह से ढक दी गई हैं। अब उनके नीचे ना कोई पेड़ उगेगा ना खेती होगी, चूँकि वहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो सूरज की रोशनी है वो सिलिकॉन पैनल पर पड़ती है और उसके बाद सब नीचे की खेती ख़त्म। लेकिन उससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आएगा। लेकिन एक रेवोल्यूशन ये है कि ये सेल अगर आपकी शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो तो एक तरह से आप ग्लास हाउस के नीचे फार्मिंग कर रहे होंगे। आप न्यूजीलैंड वगैरह में देखेंगे तो वहाँ तो पॉली हाउस की तरह स्पेशली ग्लास हाउसेस बनाए जाते हैं अच्छी खेती के लिए। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश गुलिया है। तो जो पेरोस्काइट पैनल है, पेरोस्काइट सोलर सेल है, उसका आखिरी स्टेप होता है मेटल। हम लोग मेटल कोट करते हैं, मेटल इवेपोरेट करते हैं, उसके बाद हमारा मॉड्यूल रेडी हो जाता है। तो जनरली हम मेटल करते हैं कॉपर और सिल्वर। ये आप देख सकते हैं इधर कि जो हमारा मेटल होता है वो कम्प्लीटली ओपेक होता है, उससे लाइट बिल्कुल पास नहीं हो सकती है। तो हमने ये नया मेटल डेवलप किया है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं नेम को। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता सिलिकॉन सोलर सेल को, पर अगर उनको ये टेक्नोलॉजी दी जाए
तो आप सोच सकते हैं कि कितनी डिमांड बढ़ जाएगी उस टेक्नोलॉजी को, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए हम कितनी ज़्यादा रोजगार ओपन कर सकते हैं फैक्ट्री के जरिए। आपको क्या लगता है कि जो दुनिया में डेवलप कंट्रीज भी हैं, चाइना है, वो लोग ये जो ट्रांसपेरेंट जो प्लेट है, ये इसको वो क्यों नहीं अभी तक कर पाए हैं? क्या दुनिया भर में इस पर अभी रिसर्च चल रही है? कोशिश तो बहुत जारी है, जैसे चाइना में भी और यूरोप में भी बहुत सारी काम एग्रेसिवली चालू हुआ है। इवन इन छोटा स्केल में और पायलट स्केल में भी कुछ काम शुरू हुआ है, बट एज सच लाइक लार्ज स्केल में और मतलब इस पर्टिकुलर मटेरियल को यूज़ करके बनाना उतना सक्सेसफुली अभी तक तो मेरा जानकारी में ऐसे कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। इसका मतलब ये है कि इस पेरोस्काइट की डायरेक्शन में दुनिया के अलग अलग देश काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो इसे पहले इंडस्ट्रियल लेवल पर इंट्रोड्यूस कर देगा वो ही सिकंदर। हाँ, ऑफ कोर्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ऑब्वियसली चाइना एंड यूरोप में बहुत ही एग्रेसिवली पेरोस्काइट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, हमें भी देश में इकट्ठा होके खाली आईआईटी रुड़की भी नहीं, बाकी सभी आईआईटी को, बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्री को एक साथ होके काम करना चाहिए देश के लिए। जैसे ये टेक्नोलॉजी एक मतलब सबके यूज़ के लिए आए और इंडिया लीड करे। जैसे सिलिकॉन सोलर सेल में अभी भी हम लोग डिपेंडेंट है, हम चाहते हैं कि ये पेरोस्काइट टेक्नोलॉजी में इंडिया ही लीड करे देश। अभी तक हमने पेरोस्काइट की आपको छोटी प्लेट आपको दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर जो बड़े साइज की जो प्लेट हैं वो यहाँ पर बन रही होंगी, और उसे बनाने की जो मशीन है वो भी खुद, जो मैंने आपको कहा था सूर्यपुत्र सौमित्र हमारे साथ में हैं प्रोफेसर साहब, आपने ही उसको डिज़ाइन किया है। ये जो प्लेट है, ये जो मशीन है, ये मशीन भी आपने बनाई है? हाँ, अभी हम लोग आपको ऊपर जो दिखाए थे वो छोटा एरिया सोलर सेल है, बट हमें जब बड़ा एरिया बनाना है, जैसे मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके लिए हमें एक दूसरा टाइप का प्रिंटिंग मशीन का ज़रूरत है। उसको कहता है स्लॉट डाई प्रिंटिंग कोटिंग मशीन और लाइक ब्लेड कोटिंग मशीन। तो हम आपको दिखाएंगे इस रूम में जे वो स्लॉट डाई कोटिंग मशीन कैसे दिखता है, ब्लेड कोटिंग मशीन कैसे दिखता है। इसमें जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है, मैं ये भी चीज़ बोलना चाहता हूँ, इसका जो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन हम ही लोगों ने किए थे और ये इंस्ट्रूमेंट हमारा देश में ही बने थे, ये बाहर से इम्पोर्टेड नहीं है। बाहर विदेश से मंगाते तो कितनी कॉस्ट आती? हम लोग जो खर्चा में इसको बनाए, इससे 4 से 5 गुना ज़्यादा खर्चा पड़ते थे। आपका खर्चा कितना लगा? हमें लगभग 1 करोड़ का आसपास खर्चा पड़े। आप देखते हैं, जब स्वदेशी की बात होती है और स्वावलंबन की बात होती है तो वो 1 करोड़ में बनता है, और उसी मशीन को इधर इंपोर्ट करना था तो 5 करोड़ में कम से कम होना था। लेकिन अभी उस पर जो काम चल रहा है, ठीक है, उस काम को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपना नाम आप बताएं और आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम जॉय है, मैं इधर पोस्ट डॉक में काम करता हूँ। मेरा काम है लार्ज एरिया में, जो आप उधर छोटा एरिया में देखे हो, उसको इधर बड़े सबस्ट्रेट साइज में हम कोटिंग करके जो पैनल दिखाएंगे आपको हम बाद, वो हम इधर बनाते हैं। वो जो पैनल, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है ब्लेड कोटर। इसमें हम उस पेरोस्काइट पैनल को प्रिंट करते हैं, और ये है हीटर, आप इसको हीटर बोल सकते हैं। इसमें हम उसको हीट करते हैं। ये जो है, ये वो है ब्लेड, इसमें ये मूव होता है ऐसे, तो उसमें पेरोस्काइट का एक लेयर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको हीट करके पेरोस्काइट का मतलब वो लेयर बनते हैं। अभी हमको दिखाएंगे। ये है आपका बड़ा सबस्ट्रेट, जो आप बोल रहे थे, ये है वो बड़ा सबस्ट्रेट। मैं हूँ तनिष्ठा, मैं भी इधर लार्ज एरिया पेरोस्काइट मॉड्यूल पे काम कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी ब्लेड कोटिंग से एक लार्ज एरिया फिल्म कैसे बनती है। तो दिखाइए। ये हमारा पेरोस्काइट सोल्यूशन है जो मैंने लिया है। अभी हम इसको कोट करेंगे। मतलब इसके किनारे किनारे आप इसको थोड़ा सॉल्यूशन को लगाते जाएंगे। हम इस ब्लेड के नीचे सॉल्यूशन डालेंगे, और एक जो हम बोलते हैं एक मिनिस्कस फॉर्म होती है, तब जब वो ब्लेड चलती जाएगी तो वो फिल्म कोट होती जाएगी। तो अभी मैंने ये सॉल्यूशन डाल दिया है, ये फैल जाता है। ये ब्लेड और सबस्ट्रेट के बीच का गैप बहुत कम होता है, तो सॉल्यूशन फैल जाता है। अभी हम करेंगे कोटिंग स्टार्ट। देखिए, ये राकेश जी, ये यहाँ पर अभी इसके ऊपर ये पीला पीला जो है दिखना शुरू हो गया। ये अभी पेरोस्काइट का एक फिल्म बन गया है। तो अभी हम इसको अगर हॉट प्लेट में रखेंगे, जो पेरोस्काइट का एब्जॉर्बिंग फेज है, जो ब्लैक फेज,
जिसमें पेरोक्साइड लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो बन जाएगा क्रिस्टलाइज होके। ये अभी हमने हॉट प्लेट पे रखा, अभी थोड़ी देर में ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन उड़ जाएगा। और ये मैं देख रहा हूँ कि किनारे पर तो इसमें ये येलोनेस ज़्यादा है और इधर की तरफ कम है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इधर जो सॉल्यूशन अभी हमने डाला है ये किनारे पर थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है अंदर। जब हम इसको ऑप्टिमाइज वे में एक प्रॉपरली डिवाइस में कोट करते हैं, ये पूरा एक यूनिफॉर्म फिल्म बन जाता है और हमारे डिवाइस के लिए एक पूरा यूनिफॉर्म फिल्म चाहिए। देखिए राकेश जी, ये ब्लैक होना शुरू हो गया। देखिए ये अभी सोलर पैनल जो है रेडी हो रहा है, राइट? यस। इसमें कुछ और भी लगाना होता है? इसमें और लेयर्स होते हैं। अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ पेरोक्साइड कोट करके दिखाया है। इसमें होल ट्रांसपोर्ट लेयर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते हैं। वो सारे हम ऊपर जैसे स्पिन कोटिंग में दिखाए वैसे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो पूरा लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होने के बाद ये एक फुल्ली फैब्रिकेटेड सोलर सेल या सोलर मॉड्यूल बनता है। सोलर प्लेट कैसे तैयार होती है उसका प्रोसेस जो है वो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये शीशे में आपको लगातार दिखाया गया है और ये किस तरह से ब्लैक होता जा रहा है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और अगले स्टेप को भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ क्या चल रहा है। जी सर, मेरा नाम मंजुनाथ है। हमारा पेरोस्काइट बेस्ड सोलर सेल में काम कर रहा है। जैसे सर आपने देखा है ब्लेड कोटिंग में हमारा कंटिन्यूस शीट बनता है। बट वो हमारे जो सोलर सेल बनाने के लिए हमें कंटिन्यूस शीट नहीं चाहिए। हमारे लिए डिफरेंट सेल का डिफरेंट पैटर्न का चाहिए। जैसे आप इधर देख सकते हैं ये डिफरेंट पैटर्न। ये तो आपने पॉलीथीन पर ही सोलर सेल बना दिया? ये तो डेमो पीस से हम लोग इसे बना दिया है। जैसे आप इधर स्क्रीन प्रिंटिंग में देख सकते हैं जो उधर कंप्लीट शीट बनता है वो हमें ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए डिफरेंट पैटर्न का डिफरेंट सेल्स चाहिए सोलर सेल बनाने के लिए। वो चीज़ें हम इधर डायरेक्टली बना सकते हैं। हाँ सर, ये जो है ये एक तरीके से एक दूसरा प्रोसेस है लार्ज एरिया सोलर सेल प्रिंट करने का। जैसे आपने उधर देखा ये फुल कवर करता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है बाद में उसको लेज़र स्क्राइब करके हर सेल को अलग कर देना पड़ता है ताकि हमारा पैनल बन सके। तो लेकिन ये एक प्रिंटिंग प्रोसेस है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम अपना डिज़ायर्ड प्रिंट हम इस पर छाप सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पेरोक्साइड सोल्यूशन डाल दिया है। ये हमारा ग्लास प्लेट है, इसको बस इधर हम उसके बाद इसको ऐसे डाल देंगे। तो इसके बाद ये 30 मिनट के बाद हमारा प्रिंटेड सेल आ जाएगा। अभी इसका एक और महत्व है वो हमारे सीनियर आपको बताएंगे। जैसे हम लोग अभी ऊपर देखें कि हम लोग सिल्वर मेटल या कॉपर मेटल यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो मोस्टली रिजिड सबस्ट्रेट पे यूज़फुल होता है। बट अगर हम इसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहें या लो कॉस्ट बनाना चाहें तो उसमें हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड की प्रिंटिंग करते हैं। तो उसमें भी हम लोग का जैसा पैटर्न रिक्वायर्ड है वैसा पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। तो उसमें एडवांटेज, जैसे सिलिकॉन पे भी आप सोलर सेल पे देखते हैं बस बार और फिंगर होता है सिल्वर का, तो वो मोस्टली स्क्रीन प्रिंटिंग से ही होता है। तो ये टेक्निक बहुत पुरानी है स्क्रीन प्रिंटिंग, उसको हम लोग पेरोस्काइट के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं अभी। और इससे कंप्लीट डिवाइस हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम सबस्ट्रेट और फाइनल इलेक्ट्रोड तक ऑल लेयर हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं और कंप्लीट डिवाइस बना सकते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग से। इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसका थ्रोपुट बहुत अच्छा है। जैसे थर्मल डिपोजिशन करते हैं तो उसमें 1-2 घंटे लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का थ्रोपुट बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल 1 घंटे में 10 से 15 सेल्स बना सकते हैं, और भी ज़्यादा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रोसेस जो है वो चल रही है। ये शायद सबसे बड़ी और बहुत ही अहम मशीन है ये, जिसके बारे में उन्होंने कहा भी था कि ये मशीन यहाँ पर 1 करोड़ रुपए में बना दी गई थी। जी, आप इसके बारे में बताइए। हेलो सर, मेरा नाम इशिका है और ये एक दूसरी टेक्निक है कोटिंग करने की जिसको बोलते हैं स्लोट डाई टेक्निक। स्लोट डाई कोटर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो इसमें क्या होता है कि उधर से हम अपना सबस्ट्रेट जो है उसको लोड करते हैं और इधर एक डाई हेड है जिसके थ्रू हमारी जो इंक है उसकी कंटिन्यूस सप्लाई होती है। तो इधर हमारा सबस्ट्रेट होता है, इसमें ही हॉट प्लेट भी अटैच्ड है। तो वो इंटरनली उसका हम हीटिंग करके अनीलिंग कर देते हैं जिससे हमें क्रिस्टलाइजेशन मिल पाए। तो ये यहाँ पर हमने जो बड़े साइज के जो प्लेट्स हैं उनके बनाने की यहाँ पर प्रोसेस जो है, यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, कर चुके हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, इन सब लोगों से इस बात को समझा, सुना।
ये सीखने की हमारे लिए चीज़ नहीं है, लेकिन देश के लिए एक बहुत बड़ा और अहम मसला है। जो भारत में सोलर एनर्जी है उसमें एक रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा एरिया है। इसको रूफटॉप पर हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। हम छत पर हैं और ये सोलर प्लेट है जो पेरोस्काइट से बनी है। यहाँ पर पंखे को चलाकर दिखाया है, लाइट को जलाकर दिखाया है और प्रोफेसर सौमित्र की पूरी जो टीम है यहाँ पर, सब लोग यहाँ एक संकल्प के साथ मौजूद हैं और वो संकल्प है एनर्जी एनर्जी एनर्जी। तो ऊर्जा हर घर के लिए, और वो भी स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ। आखिर में क्या मैसेज है डॉक्टर साहब? हम चाहते हैं कि जो देश का मतलब सभी गांव में, जिस गांव में बिजली नहीं पहुंचा, सभी गांव में बहुत ही मतलब जितना जल्दी हो सकता है सभी गांव में बिजली पहुंच जाए। सभी के पास मतलब अगले 4-5 साल 10 साल में बिजली का मतलब उपलब्ध होना चाहिए। वो भी 10 गुना कम कीमत। वो भी 10 गुना कम कीमत पे। दो बहुत बड़े रेवोल्यूशन हैं यहाँ पर जो IIT रुड़की में जो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि ऊर्जा जो है, जो सोलर पैनल है, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में आएगा तो तब ये 10 गुना कम कीमत पर होगा जो आप आम सिलिकॉन के सोलर पैनल लगाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप शीशे के प्लेट देख रहे हैं, ये प्लेट पीछे से ट्रांसपेरेंट होंगे। सूरज पूरा का पूरा धरती पर दिख रहा होगा, छाया नहीं होगी पीछे। इसका मतलब आप खेती बराबर कर सकते हैं, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और इससे भी आगे जब आप जाएंगे तो तब आप अपने खेत को जैसे पॉली हाउस बनाते हैं, ऐसे आप ग्लास हाउस अगर आप बना देते हैं और वही ट्रांसपेरेंट पैनल से उस ग्लास हाउस को बनाते हैं, तो पता चला कि आप मैक्सिमम एनर्जी वहाँ से ले सकते हैं साथ के साथ, और ग्लास हाउस में बहुत उत्तम किस्म की खेती भी कर सकते हैं। तो इनोवेटिव भारत में फ़िलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।